जो पंकज सिंह राजपूत करके जो व्यक्ति है उसको डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अगर तुझे किसी की बहू बेटी है मां पे अगर सवाल उठाना है तो सबसे पहले अपने गिरवान में हाथ डाल के देख ले कि तेरे घर में भी एक मां है, तेरे घर में भी एक बेटी है, तेरे घर में भी एक बहू है। अरे लात जूता खइले ना सुधरबे कि जोरे सारे असहित मरबे। सभी देशवासियों को यूटी हिंदुस्तान की तरफ से रंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। साथ ही जैसे कि आपको बता दूं कि हम हर क्षेत्र के हर समाज के हर एक मुद्दों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो भोजपुरी समाज का हो, चाहे वो हरियाणवी समाज का हो, चाहे वो यूपी समाज का हो, यानी कि भारत के अनेक राज्य के अनेक संस्कृति अनेक सभ्यता के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आज मैं जो आपके सामने बात करने वाला हूं वो भोजपुरी समाज की बात करने वाला हूं। आपको पता है कि भोजपुरी समाज के अंदर में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई विवाद चलता रहता है, उसी में से एक विवाद हमारे सामने आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि पंकज सिंह राजपूत करके एक व्यक्ति है जिसने खेसारी लाल की बेटी के ऊपर एक आलोचनात्मक एक गाना गाया है। खेसारी लाल वही व्यक्ति है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी जाने माने हस्ती के रूप में लिया जाता है उनका नाम। तो मैं आपको बता दूं कि जो खेसारी लाल यादव है उनकी बेटी के ऊपर उन्होंने आलोचना पहली बार भी किया था, आज से 2 साल पहले भी इन्हें आलोचना किया था और गंदे गंदे गाने गाए थे। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और कुछ समय के बाद खेसारी लाल ने उनको छोड़ दिया था, लेकिन कुछ समय के बाद फिर उनके गाने हिट नहीं हो रहे थे, उनके गाने चल नहीं रहे थे। इस चक्कर में उस व्यक्ति ने दोबारा खेसारी लाल की बेटी के ऊपर गाना बना दिया हिट होने के कारण से। तो ऐसे तमाम मुद्दे हमारे सामने आपके पास देखने को मिलेंगे और इसी संबंधित हमारे सामने भोजपुरी के एक सिंगर है जिनका नाम है हिमांशु राहुल जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में आपका जी। जितने भी यूनिट हिंदुस्तान को देख रहे हैं सबको पैर छू के प्रणाम है और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि आए हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। भाई साहब ये बताइए कि जैसे कि आप देखते हैं कि आप भी एक भोजपुरी समाज के एक अभिन्न अंग है देखा जाए तो, क्योंकि आप एक सिंगर है। आपका उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि आप भोजपुरी समाज के सही व्यक्तियों को मनोरंजन लाएं, उनके अंदर मनोरंजन लाएं और वो काफी प्रसन्न भी रहे देख के। लेकिन आजकल के समय में क्या चल रहा है, जैसे कि आप पंकज सिंह की बात करूं मैं आपको कि देखिए मैं भी एक राजपूत हूं, मैं कोई यहाँ पे जात पात की बात लेके नहीं आया हूँ, लेकिन इतना आया हूँ कि चाहे वो कोई से समाज का व्यक्ति भी हो लेकिन किसी की बहू बेटी के खिलाफ उंगली उठाता है, उसके खिलाफ गाना गाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहिए? देखिए इसमें जात पात वाली बात नहीं है और जो राजपूत क्षत्रिय का काम होता है, जैसे रामायण में भी लिखा गया कि हम राम भगवान कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं वन में शिकार और हरदम ही खेला करते हैं, तुम जैसे खल को खोज खोज यमपुर में ठेला करते हैं। मतलब जो निशाचर टाइप के लोग होते हैं। और उन्होंने एक लाइन मतलब बहन बेटियों के ऊपर बोला कि हम अपनी को छोड़े अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। तो क्षत्रिय तो हमेशा समाज के सबका सम्मान करते हैं, रक्षा करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अब उनका क्या मानसिकता है, देखिए उनके संस्कार में दोष है या क्या, उनको कौन ऐसा किया। क्या हिट होने के लिए किसी की बहू बेटी का हम सहारा लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बट कुछ लोग का मानसिकता है जो कि देखिए, और एक बार किए थे उनके ऊपर सारा कुछ कार्रवाई हुआ, FIR होने वाला था, बट वो रोने लगा लड़का, तो सब बोले चलो छोड़ो जाने दो, कैरियर बर्बाद हो जाएगा, FIR केस मुकदमा होगा, तो छोड़ दिया गया। और थोड़ा सा ही मतलब ऐसे सिंगरों को शर्म नहीं आता जो कि किसी की बहू बेटियों के साथ मतलब उनके खिलाफ गाना बनाने का प्रयास करते हैं। जनता कहते हैं, इन्हें इस वीडियो में कहा था, पंकज जी ने भी इस वीडियो में कहा था, पंकज सिंह ने इस वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो में कि मैं सारा जो डिसीजन है वो जनता पे छोड़ रहा हूँ। अब जनता आपका समर्थन नहीं करेगी अगर आप किसी की बहू बेटियों के ऊपर उंगली डालेंगे और आप उनकी बहू बेटी के बारे में गाना गाएंगे। खेसारी लाल यादव अगर इन्होंने भी किसी के खिलाफ बोला होता तो मैं भी इनके खिलाफ बोलता, क्योंकि ये आपका उद्देश्य है, आपका केवल एक ही उद्देश्य रहता है संगीतकारों का और लेखक का कि ताकि जनता का मनोरंजन करे, ना कि किसी की बहू बेटी के ऊपर उंगली उठाए। हिमांशु राजिया पहले ये बताइए मुझे कि क्या ऐसे मतलब ऐसी समाज चलता रहा तो भोजपुरी समाज का नाम कितने ऊपर जाएगा, कितने नीचे जाएगा? आप देखिए इस समय तो भोजपुरी का लेवल बहुत साउथ के बाद दूसरे नंबर पे भोजपुरी है। अभी देखिए यूट्यूब जो है, यूट्यूब का रिजल्ट आया, उसमें से 10 टॉप 10 गाने में से 8 साउथ के थे और 2 भोजपुरी थे। तो बट क्या करें, कुछ लोग का लेकिन इसमें अश्लीलता बहुत ज़्यादा दिया जाता है आजकल भोजपुरी में। नहीं, अश्लीलता तो देखिए बड़े कलाकार जैसे हमारे पवन भैया हो गए, खेसारी भैया हो गए, जो ये लोग मतलब भोजपुरी के बहुत बड़े, मतलब इनको देख के सारे लोग सीखते हैं।
तो ये लोग तो बंद कर दिए, बट कुछ छोटे छोटे लोग हैं, अब क्या कर सकते हैं उन लोग को। अब इसमें सरकार से यही मांग है कि जैसे हमारे रवि किशन भैया हैं और मनोज तिवारी हैं, तो उन लोग से यही मांग है कि सेंसर बोर्ड जल्दी से जल्दी पास किया जाए, ताकि जो भी गाना है पहले सेंसर बोर्ड में जाए। अगर सेंसर बोर्ड पास करेगा तो गाना रिलीज होगा, नहीं होगा तो ऑटोमेटिक अश्लीलता मतलब खत्म हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि हर गाड़ी में, यदि मैं बिहार की तरफ जाता हूँ, भ्रमण करता हूँ, या यहाँ पे दिल्ली के अंदर में हर गाड़ी में आपको इतने गंदे गंदे गाने, चाहे वो शिल्पी राज के हो, अंतरा सिंह प्रियंका के गाने हो, कुछ ऐसे गाने जो होते हैं, मैं खुल के कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, डरता किसी के बाप से भी नहीं हूँ। देखता हूँ कि इतने गंदे गंदे गाने बजा रहे हैं जिससे कि वो बच्चे जो है उनको अपना यूथ मानते हैं, उनको अपना क्या मानते हैं कि मतलब ये मेरे ही पैसा नहीं है, इनको अपना आकर्षण मानते हैं। नहीं देखिए, अब तो शायद सब 100% बंद कर दिया। अभी हम लोग शिल्पी राज से भी मिले, अभी वो लोग डायरेक्ट शिल्पी राज को अगर कोई डुएट गाना गाने के लिए देता है, अगर अश्लील रहता है तो सफ़ा मना कर देती हैं। तो बड़े बड़े तो वक्त कुछ लोग हैं, जैसे अभी अंतरा सिंह का एक बहुत अश्लील गाना है जो कि बहुत बुरा लगा और लोग वायरल कर रहे हैं। ज़्यादातर देखिए इंस्टा पे जो लोग रील बनाते हैं, अच्छे अच्छे गाने पर रील नहीं बनाते हैं। वही अंतरा सिंह का भी कोई सा 32 GB रैम है, ऐसे कुछ करके गाना आया है जो कि इसमें बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो इसमें अब किसका दोष दें कुछ समझ नहीं। मैं आपको बताऊं दोस्त किसका है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो अश्लील गायकों का दोष नहीं है इसके अंदर में, असली दोष किसका है, जनता का है, क्योंकि उनको सुनना बहुत पसंद है। अगर आप मांग करेंगे उतना ही तो आपको बंदा प्रोडक्ट बना के देगा। उसी प्रकार से जितनी अश्लील गाने की आप मांग करेंगे तो ऐसे ऐसे अश्लील गायक आपके सामने पनपेंगे और आपको ऐसे ही मनोरंजन करेंगे। आप सुनते हैं, आपके अगल बगल में आपका समाज सुनता है, परिवार सुनता है, आपके बच्चे सुनते हैं, उसके बावजूद भी आप अपने बच्चों को भी यही संस्कार देते हैं कि इसका वो करो, उसका वो करो। तो साथियों, सबसे पहले हमको जागरूक होना बहुत आवश्यक है। अगर जागरूक रहेंगे तभी कुछ होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको देखता हूँ अक्सर हिमांशु राहुल जी, क्योंकि आजकल जो है मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में एक समुदाय होता है, जो समुदाय का नाम होता है जाट समुदाय। यहाँ पे कोई व्यक्ति भी यदि कोई अश्लील गाना लगा के खड़ा रहता है तो उस व्यक्ति से वो घिन करते हैं, भोजपुरी के उस व्यक्ति से घिन करते हैं। देखिए ये बात तो सही है, क्योंकि जहाँ जाते हैं भोजपुरी के बहुत मतलब लोग बुरी मतलब नज़र से देखते हैं कि भोजपुरी में गंदा होता है, ये होता है, बट ऐसा कुछ नहीं। बट कुछ लोग हैं जो कि गंदगी फैला रहे हैं और अच्छे अच्छे भी गाने भोजपुरी में बन रहे हैं। जैसे अभी पवन भैया का लाल घाघरा आया था, खेसारी भैया का तबला सॉन्ग आया था, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं भोजपुरी में, ऐसा बात नहीं है। बट अब कुछ लोग हैं जो कि अश्लीलता फैला रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। अगर लोग सुनना छोड़ देंगे तो लोग गाना भी छोड़ देंगे, जब नहीं व्यू जाएगा तो लोग नहीं गाएंगे, सीधी सी बात। सही बात है। और एक मैं अंत में एक बात कहना आपको पसंद करूंगा साथियों, कि जो पंकज सिंह राजपूत करके जो व्यक्ति है, उसको डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अगर तुझे किसी की बहू बेटी है मां पे अगर सवाल उठाना है तो सबसे पहले अपने गिरवान में हाथ डाल के देख ले कि तेरे घर में भी एक मां है, तेरे घर में भी एक बेटी है, तेरे घर में भी एक बहू है। तो खुल के बता रहा हूं साथियों, मैं आपको इतना ऐसे ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करना आवश्यक नहीं है साथियों। मैं आपको कह रहा हूं समर्थन उसका करे जो आपके समाज के लिए लाभदायक है, आपके समाज के लिए कोई वो प्रेरणा का स्रोत है, आपके समाज के लिए कुछ देता हो। लेकिन किसी की बहू बेटी के ऊपर अगर आप आंचल लगाते, आलोचना करते हैं और उसके नाम पर आप सोचते हैं कि मैं हिट होऊंगा, तो उसके लिए सरकार को भी और अनेक गतिविधियों के क्रियाकलाप के नेताओं को भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति भी अगर ऐसा करता है हिट होने के लिए तो उसके ऊपर भयंकर से भयंकर मुकदमा चल रहा है। देखिए अभी वो जो गाना रिलीज किया था, जनता की बात रही तो जनता भी देखिएगा उसके कमेंट में, जो गाना रिलीज हुआ था 2 दिन तक था उसके, मतलब पंकज सिंह उसका चैनल था, तो उसमें सारा कमेंट हम पढ़े थे। उसमें मतलब जनता का कमेंट आया था ओम शांति मतलब कि बेटा अब तुम्हारा कैरियर खत्म हो गया, बहुत जल्द तू मरेगा, ये सब ऐसे मतलब उल्टा सीधा एक कमेंट मतलब पब्लिक का आया था। यानी कि पब्लिक भी बहुत नाराज है इससे। अच्छा हिमांशु राहुल जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप गायक हैं, आपके कई सारे गाने जो है हिट हुए थे, और जो गाने हिट होते हैं वो चालीसा करके होते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि अग्निवीर चालीसा हो गया आपका, या कई सारी चालीसा आपका मैंने देखा है, आपके चैनल पे देखा, काफी मिलियन में व्यूज गए हैं आपके। तो मुझे एक आर तो छोटू का भी चालीसा गया था आपका, तो मैं चाहता हूं कि आप एक रोजगार संबंधित एक चालीसा सुना दे जो बिहार में हुआ था लागू। जी बहुत सारा चालीसा है, बट नीतीश और मोदी जी के ऊपर अभी आपने एक चालीसा सुनाया था सर? हाँ सुनाए थे, बट उतना लिरिक्स याद नहीं है, इससे कुछ करके था। अरे नीतीश मोदी भैले अंधा और कैले बिहार के संगे धंधा, अरे मिट्टिया तेल के कैले महंगा, ऐसे कुछ करके था, याद नहीं है। कोई और चालीसा आपको याद हो? जी चालीसा तो नहीं याद है, क्योंकि आता है गा देते हैं और उतना माइंड में रहता नहीं, क्योंकि बहुत खुद लिखते हैं आप चालीसा?
नहीं, राइटर हैं, जैसे एक हमारे राइटर हैं संगम संतोष, वो लोग बहुत मतलब अच्छा गीत, समाज के लिए गीत लिख के देते हैं। धीरज धमाका हो गए, और संदीप भैया हो गए, ये लोग मतलब अश्लीलता नहीं लिखते हैं, इसी सब गाना लिखते हैं, और अच्छा पब्लिक का रिस्पांस मिलता है, इसलिए हम लोग को गंदा गाना गाने का जरूरत है। मैंने देखा है कि इनके 40 वाली वीडियो में व्यूज काफी अच्छा किया, उन्होंने बिल्कुल जो बात कही है बिल्कुल सही बात की है, चाहे उन्हें सरकार को लिपटा हो, चाहे उन्हें जो भी वातावरण में चलता हो उसके संबंधित उन्हें बोला है। तो साथियों, आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए, और समाज के अंदर में जितने भी असामाजिक तत्व जो है, जो अपनी बातों के माध्यम से लोगों की भावनाओं पर ठेस पहुंचाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आप सभी से ये आशा करता हूं, और इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि जितने भी है। हम एक मेरा मतलब बहुत अच्छा सैड सॉन्ग है, आप लोग सुनिएगा, सुनाना चाहते हैं कि हे भगवान कैसन दिहला नसीब, हे भगवान कैसन दिहला नसीब, कौनो लड़की प्यार करत नइखे जान के गरीब, हे भगवान कैसन दिहला नसीब। और ये जो भोजपुरी में चल रहा है विवाद, इसके ऊपर भी एक मेरा मना दिया आपने? हाँ जी, गाए थे कि सबके बहिना बेटी होली एक समान, अरे काहे भोजपुरी के भैया कि कर तार बदनाम, कर तार बदनाम। देखिए, मेरा यही सोच रहा था कि मैं अपने गाने के माध्यम से मतलब लोगों को चेतना देता हूँ उस टॉपिक पे। और पंकज सिंह राजपूत के ऊपर मुझे मतलब बहुत गुस्सा आया था देख के, क्योंकि एक बार लोग माफ़ करता है, 2 बार तो मैं उनके लिए गाना गाया था, अगर लोगों को बुरा लगेगा तो क्षमा करेंगे, ऐसे था गाना। अरे लात जूता खैले ना सुधरबे, कि जोरे सारे असहित मरबे, कि लात जूता खैले ना सुधरबे, कि जोरे सारे असहित मरबे, कि अरे कवना नाली के कीड़ा हवे, अरे तोरा ना बुझात बा, हवे पगलेट सारा हम के बुझात बा, कि जिंदगी में आगे नहीं बढ़बे, कि जोरे सारे असही